पास्ट को इरेज कर दिया गया था, उस इरेजर को भुला दिया गया था और झूठ जो था अब सच बन चुका था। जॉर्ज ऑरवेल ने ये लाइन अपनी फेमस नॉवल 1984 में लिखी थी। अभी 27 फरवरी बीती है। 27 फरवरी 2024 जो है वो गोधरा की 22वीं बरसी थी। हर साल 27 फरवरी को मैं जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल 1984 के कुछ पन्ने जरूर पढ़ता हूं। इस नॉवेल में एक कैरेक्टर होता है विंस्टन स्मिथ। वो कहता है कि सच होता है और जाना जा सकता है, लेकिन तभी इनर पार्टी का जो मेंबर होता है ओ ब्रायन, वो कहता है कि सच वच कुछ नहीं होता, सच केवल वह होता है जिसे पार्टी कह दे कि ये सच है। और अगर पार्टी कल को उस सच को झूठ कह दे और कोई नया सच ले आए तो वही नया सच जो होता है वो सच बन जाता है। जब मैंने पहली बार जॉर्ज ऑरवेल की ये नॉवेल की ये लाइंस पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि ये ऑथर की फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है, लेखक ने कल्पना करके लिखा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं थोड़ा पढ़ने लिखने लगा, चीज़ों को देखने लगा, घटनाएं देखी और उनके बारे में जब खबरें अखबारों में मीडिया में चलती देखी तो लगा कि यार जॉर्ज ऑरवेल जो था उसकी जो नॉवेल 1984 है वो फिक्शन नहीं है, वो फैक्ट थी, वो इमेजिनेशन नहीं थी, वो कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक यथार्थ था जो हमारे सामने घट रहा है। जी, नॉवल 1984 इज नॉट अ फिक्शन, इट इज अ ट्रूथ। गोधरा राइट्स के बारे में आप सबने सुना ही होगा। यूट्यूब पे ही अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको 2002 से ज्यादा वीडियोस गोधरा राइट्स पे मिल जाएंगी। गोधरा पे दाऊद वुड वाले एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा नाम से फिल्म भी बना रहे हैं। पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो में आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, ना ही किसी बॉलीवुड की फिल्म में देख के आप वो चीज जान पाएंगे। गोधरा शहर की आबादी 2002 में लगभग 1.25 लाख थी। गोधरा का रेलवे स्टेशन शहर के लगभग बीचों बीच है। साबरमती एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर भी नहीं निकली थी। ट्रेन जो थी उसे ए कैबिन के सामने रोक दिया गया था। ट्रेन रुकी हुई थी, दौड़ नहीं रही थी कि उसमें से कोई उतर नहीं पाता। फिर भी उस ट्रेन से कोई उतरा क्यों नहीं? क्योंकि शांति दूतों ने ट्रेन को चारों ओर से घेर रखा था। ट्रेन का जो कोच S6 था उसके चारों दरवाजों पे पेट्रोल छिड़का गया। दोनों वेस्ट्यूबल पर पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी गई। आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो आपको पता होगा हर कोच में एक खिड़की होती है जिसमें सरिये नहीं होते। उसमें से एक दो यात्री कूद के भागे भी थे। जब वो भागे तो उस खिड़की में भी पेट्रोल फेंक के आग लगा दी गई और कुछ भाईजान वहां पर पहरे पे खड़े हो गए कि कोई इस खिड़की से ना भाग पाए। गोधरा स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर था और जो कैबिन ए का स्टाफ था वो लगातार वडोदरा कंट्रोल रूम को आंखों देखा हाल सुना रहा था। एकदम लाइव रिपोर्टिंग जैसे होती है ठीक वैसे कि शहर से आई हजारों की भीड़ ने ट्रेन में आग लगा दी है और ट्रेन को घेरा हुआ है। रेलवे वालों ने पूरा रेल ट्रैफिक रोक के 20 मिनट के अंदर ही गोधरा के लिए वडोदरा से मेडिकल स्पेशल ट्रेन भी चला दी थी। गोधरा शहर में भी फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया गया था, लेकिन घटना स्थल पर पहुंचने का रास्ता भाईजान के मोहल्ले से होकर गुजरता था और भाईजान बेचारा परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, डरा हुआ सहमा हुआ मुसलमान क्या कर सकता था? तो जी उस डरे हुए परसिक्यूटेड भाईजान ने फायर ब्रिगेड के ट्रक को अपने मोहल्ले में ही रोक लिया और उसमें भी आग लगाने की कोशिश की। भाईजान ने लगता है हिम्मते बंदा तो मदते खुदा को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। खैर, भाईजान ने सारे प्रयास करके फायर ब्रिगेड के ट्रक को ट्रेन तक नहीं पहुंचने दिया। इधर रेलवे ने जो मेडिकल ट्रेन गोधरा को रवाना की थी, जब वो गोधरा पहुंची तो भाईजान ने उस मेडिकल ट्रेन और कैबिन ए पे भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मौजूद आरपीएफ स्टाफ ने गोली चलाकर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ को भगाया था। साबरमती एक्सप्रेस में 2 ड्राइवर और गार्ड और 50 अन्य रेलवे का स्टाफ था। सबने रिपोर्ट दी कि शहर से आई हजारों की भीड़ ने ट्रेन रोककर S6 कोच में आग लगा दी। शाम को जब कोच S6 से शव निकाले गए तो कुल 59 निर्दोष हिंदुओं के शव निकले थे, जिनमें आधे से अधिक महिलाओं और बच्चों के थे। जी, उन 59 में 27 महिलाएं और 10 बच्चे थे जिन्हें जिंदा जलाकर मार दिया गया था। जिंदा जलाकर मारे गए में एक 16 दिन का नवजात बच्चा था, एक 2 वर्ष का बच्चा था, 2 5-5 साल के छोटे बच्चे थे और 7 बच्चे थे जो 12 साल से कम की आयु के थे। कुछ बच्चों के शव उनकी मां के वक्ष से चिपक गए थे और अलग नहीं किए जा सके। मां ने अंत समय तक बच्चे को बचाने की कोशिश की होगी। जीवित जलने वालों में 2 गर्भवती महिलाएं और एक 80 वर्ष की वृद्धा भी थी। और इन निर्दोषों का बस यही दोष था कि ये सभी हिंदू थे और राम भक्त थे जो अयोध्या जी से दर्शन करके लौट रहे थे। ये सब बहुत ही भयानक था, दिल दहला देने वाला था, रूह कांपाने वाला था। लेकिन उससे भी भयानक और दिल दहला देने वाला वह था जो घटना के अगले दिन से ही भारतीय मीडिया में शुरू हुआ।
आग कार सेवकों ने लगाई थी, आग स्वयं लगी थी, आग एक दुर्घटना थी, भाईजान निर्दोष है। जी, ये मीडिया की हेडलाइंस थी। जैसे आप द लायर वाले जो द वायर नाम से प्रोपोगेंडा छापते हैं, उनका गोधरा पे ये आर्टिकल देखें, गोधरा वेयर द फॉल ऑफ इंडियाज बिगेन। इस आर्टिकल में ये क्या लिख रहे हैं कि द ट्रेन वाज कैरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कार सेवक्स who had forcibly boarded the train at Ayodhya. When it arrived at Godhra, therefore it was carrying 2,000 or more passengers against a capacity of 1,100. When coach S6 caught fire, it was jam-packed with some of these car sevaks. क्या कह रहा है ये आर्टिकल में कि ट्रेन में कैपेसिटी से अधिक पैसेंजर्स थे जो कार सेवक थे और इसीलिए कोच में शायद आग लग गई, किसी ने बाहर से नहीं लगाई। अब ये आर्टिकल लिखने वाला कौन है? तो प्रेम शंकर झा, ये धिम्मी डॉग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के सेंटर फॉर एनवायरमेंट स्टडीज में विजिटिंग फेलो है। ये दून स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। यही नहीं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का सूचना सलाहकार रह चुका है। साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये एडिटर पोस्ट पर रह चुका है। द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और तहलका में इसके आर्टिकल छपते रहते हैं और आजकल ये द वायर में झूठ लिखता है। इसे 2021 में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के हाथों पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक सम्मान भी प्रदान किया गया है। एक दूसरा आर्टिकल भी देखें, फ्रंटलाइन मैगजीन का। अपने इस आर्टिकल में ये अपैरेंटली लिख रहा है, मतलब श्योर नहीं है। अपैरेंटली अ मुस्लिम मॉब अटैक्ड द ट्रेन एट दिस पॉइंट। ये द हिंदू अखबार वालों की मैगजीन है, वही द हिंदू जिसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले रोज सुबह चाटते हैं। और ये झूठ की ट्रेन में आग खुद ही लगी, भाईजान ने नहीं लगाई, ये केवल मीडिया में ही नहीं बोला गया। 2005 में इस देश में इटालियन की सरकार थी। चारा चोर लालू प्रसाद यादव देश का रेल मंत्री था। चारा चोर ने साबरमती एक्सप्रेस में आग कैसे लगी थी कि जांच करने को कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज यूसी बनर्जी के नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमीशन बनाई। बनर्जी कमीशन ने 5 जनों की एक एक्सपर्ट टीम को नियुक्त किया जो सबूतों को रीएग्जामिन करेगी। 3 साल इस कमीशन ने जांच की और क्या बताया कि कोच में हिंदू स्टोव जला के उस पर या तो चाय बना रहे थे या खाना गर्म कर रहे थे। उसी जलते हुए स्टोव पे कोई गलती से गिर गया या किसी की ठोकर लग गई जिससे कि कोच में आग लग गई। साथ ही कमीशन ने यह भी बताया कि लोग जलने से नहीं मरे थे बल्कि बहुत सारे लोग तो धुएं से मर गए थे। सोचिए, केंद्र सरकार की रेलवे मंत्री द्वारा अपॉइंट की हुई सरकारी कमीशन सरेआम इतना बड़ा झूठ बोल रही है। इन सबको झूठ बोलने के पैसे भी, इनकी सैलरी भी आप सभी टैक्स के रूप में देते हैं। अब भाई आप सोचेंगे कि मैं इतने दावे से कैसे कह रहा हूं कि उस दिन आग भाईजान ने लगाई थी, ये कमीशन झूठ बोल रही है, ये प्रेमनाथ झा झूठ बोल रहा है, ये फ्रंटलाइन वाले झूठ बोल रहे हैं, द वायर वाले झूठ लिख रहे हैं। तो इसके जी 2 कारण है। पहला तो बहुत सिंपल है कि मैंने रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग को थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा सा जानता हूं इनके बारे में। पर आप अभी इस रीजन को भूल जाइए, आप मेरे दावे के दूसरे रीजन पे आइए। रेलवे के अपने कंट्रोल रूम्स होते हैं जो अपने जुरिडिक्शन में चलने वाली हर ट्रेन का हर मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, ट्रैक रखते हैं। रेलवे ट्रैक जिस पे रेल चलती है, उन ट्रैक का हर इंच, एवरी सिंगल इंच इज इन कंट्रोल ऑफ द वन और द अदर कंट्रोल रूम ऑफ द रेलवेज। ये कंट्रोल रूम 24/7 अपने जुरिडिक्शन में आने वाले हर स्टेशन, हर कैबिन से कनेक्टेड होते हैं और हर स्टेशन पे रेलवे का स्टाफ हर चीज वो देखता है और उसे आगे कंट्रोल रूम को कन्वे करता है। कंट्रोल रूम आने वाली हर इंफॉर्मेशन को अपने चार्ट पर रिकॉर्ड करता है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज रिकॉर्ड होती है। और 27 फरवरी 2002 की उस काली सुबह को भी गोधरा स्टेशन के साउथ एंड कैबिन ने वडोदरा कंट्रोल रूम को रिपोर्ट किया कि साबरमती एक्सप्रेस रुक गई है और ड्राइवर ने विशल कोड से बताया है कि ट्रेन को चेन पुल होने के कारण रोका गया है। फिर उस कैबिन ने रिपोर्ट किया कि एक मॉब सिग्नल फलिया लोकेलिटी जो रेलवे ट्रैक के पास ही थी ने ट्रेन को चारों ओर से घेर लिया है। फिर उसने कंट्रोल रूम वडोदरा को आगे रिपोर्ट किया कि मॉब ने एक कोच में आग लगा दी है, उसके चारों दरवाजों पे, दोनों वेस्ट्यूबल्स पे और कोच में खिड़की से पेट्रोल अंदर फेंक रहे हैं। यह सब 1-1 सेकंड की डिटेल वडोदरा कंट्रोल रूम के कंट्रोलर के चार्ट पे रिकॉर्ड हो रही थी। रेलवे में एक और सिस्टम है, किसी भी एक्सीडेंट साइट पे जितने भी स्टाफ प्रेजेंट होते हैं उन सब के स्टेटमेंट उनके उस एक्सीडेंट वाली साइट को छोड़कर जाने से पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब तक उपस्थित हर एक रेलवे स्टाफ का बयान दर्ज नहीं हो जाता, कोई भी स्टाफ उस जगह से हिल नहीं सकता।
पूरे रेलवे स्टाफ ने जो विवरण मैंने आपको गोधरा स्टेशन के साउथ एंड कैबिन द्वारा वडोदरा कंट्रोल रूम को दिया गया वाला बताया, हूबहू वही स्टेटमेंट स्टाफ ने लिखित में दिया था। फिर उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे रेलवे डिवीजन ने उस घटना की रिपोर्ट बनाकर पहले हेडक्वार्टर में फाइल की और रेलवे हाई कोर्ट ने वो रिपोर्ट आगे रेलवे बोर्ड में पेश की। और अगर आग स्टोव से ही लगी थी तो फिर गुजरात एटीएस ने 2016 में गोधरा में हिंदुओं को जीवित जलाने के मास्टरमाइंड को 14 साल बाद फारूक मोहम्मद भाना को क्यों अरेस्ट किया था? अगर आग खुद ही लगी थी तो 2018 में फारूक मोहम्मद और इमरान को उम्र कैद की सजा क्यों मिली? अगर आग खुद ही स्टोव से लग गई थी तो 11 भाईजानों को मौत की सजा क्यों मिली? अब आपको समझ आया होगा कि मैंने आपसे शुरू में ही क्यों कहा था कि आपने इस मुद्दे पे जितनी वीडियो देखी होंगी उसमें किसी में भी ये वाला सच नहीं सुना होगा। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 1.25 लाख की आबादी वाले शहर के बीचों बीच 59 हिंदुओं को सैकड़ों रेल कर्मियों और हजारों अन्य यात्रियों की उपस्थिति में जिंदा जला दिया गया और भारत के घृणित स्थायी शासक वर्ग, मीडिया, बुद्धिजीवी, लुटियन दिल्ली के स्थायी नेताओं ने घोषित कर दिया कि नहीं, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। शांति दूत तो कहीं थे ही नहीं, यात्री खुद जल गए या कार सेवकों ने खुद ही जला दिए। इनके ये झूठ सुनने के बाद मुझे पता चला कि क्यों शांति दूत अब तक 8-9 करोड़ हिंदुओं को मार चुके हैं और करोड़ों हिंदू महिलाओं का बलात्कार कर चुके हैं। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि जो हिंदू रूलिंग एलीट है वो प्रतिकार तो दूर, ऐसा हुआ भी है इस बात से भी इनकार कर देता है। कॉकरोच बन चुका है हिंदू रूलिंग एलीट। हिंदू एलीट ऐसे ही गरीब और मध्य वर्गीय हिंदू की बलि शांति दूतों को चढ़ा रहा है, वो भी पिछले 1400 सालों से, और कह देता है कि वो तो कभी मरे ही नहीं, जो मरे थे वो कभी थे ही नहीं, या जो मरे वो स्वयं मर गए या अन्य हिंदुओं ने ही उनको जला के मार दिया होगा। सोचे, भाईजान को तो स्वयं कोई झूठ भी नहीं बोलना पड़ता। हिंदू पत्रकार, हिंदू बुद्धिजीवी, हिंदू नेता जकात के टुकड़ों के लालच में खुद ही हिंदुओं पर शांति दूत द्वारा किए हर अत्याचार को झुठला देते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 नोवेल कल्पना नहीं है, सच है। नोवेल में मेंशन्ड पार्टी जो है वो रिलीजन ऑफ PIECE, पीस है। ये कितने भी सिर काटें, लूटें, बलात्कार करें, हत्याएं करें, लेकिन अगर ये कह दें कि ये अमन का मजहब है तो दुनिया को ये मानना पड़ेगा। और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती देखिए कि इस माफिया गैंग के शिकार हिंदू ही कहते हैं कि ऐसा है। शांति दूत ने तो किसी को नहीं मारा, 59 मनुष्य स्वयं ही जल के मर गए थे। न्यायाधीश उसे माना जाता है जो सच की उद्घोषणा करते हैं। न्याय करने वाले को न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन हमारे देश में हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ने भी कह दिया था कि जो शांति दूत कहता है वही सच होता है। शांति दूत ने किसी को नहीं मारा है, 6 कोच ने। आग स्टोव से लग गई थी। और अगर इनके झूठ पे लगाम नहीं लगाई गई, इस माफिया गैंग को बेनकाब नहीं किया गया, रूलिंग एलीट के साथ न्याय नहीं किया गया, तो एक दिन हम सब 100 करोड़ हिंदू लोग भी जिंदा जला दिए जाएंगे और शांति दूत कह देंगे कि उन्होंने तो किसी को नहीं मारा। हिंदू नाम की तो नस्ल भी कभी थी ही नहीं और दुनिया उसी को सच मानेगी, क्योंकि ये जकात की ताकत है। एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की रंगून नाम से, उसमें हीरो एक जने से कहता है कि तुम जीवित कहां हो, तुम तो मर चुके हो, तुम अपने ही शरीर में दफन हो। ये सारे हिंदू पत्रकार, प्रेम शंकर झा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये बरखा राडिया दत्त, ये राजदीप सरदेसाई, ये सौरभ द्विवेदी इत्यादि, ये NGO वाले हिंदू, ये सो कॉल्ड जीप टेढ़ी करके अंग्रेजी बोलने वाले, इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठने वाले, ये तमाम हिंदू नेता, ये हिंदू जज, ये हिंदू ब्यूरोक्रेट, हिंदू पुलिस वाले, ये तमाम हिंदू संगठन, ये सब अपने ही शरीर में दफन मुर्दा लोग हैं जो हिंदुओं की बलि देकर और हिंदू महिलाओं का सम्मान बेचकर रोज कुछ जकात के टुकड़े पाते हैं। पर अब ये और ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। माइंड यू ऑल हैव बीन वॉर्न्ड। जय श्री राम।